वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसमें अभी तक मैं आपको कितने न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ? 3 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर किसी में आपको प्रॉब्लम आती है, किसी ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। इसके अलावा उन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा आपको। तो जो आज वाली वीडियो है, इसमें मैं आपको उन 3 क्वेश्चंस में जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है उनके सॉल्यूशन बताऊंगा, और इसके अलावा तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए वो बताऊंगा। तो उसमें से सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम आई होगी। इसमें आपको जो प्रॉब्लम आई होगी वो होगी ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन की। इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी इस ट्रांजेक्शन में। बाकी की ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करी हैं, तो उसमें आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इसकी जो 5th ट्रांजेक्शन है, देखते हैं वो क्या है। इसकी 5th ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर खरीदा है, मतलब एसेट खरीदा है। तो आपका एसेट बन गया, और बदले में क्या चला गया? कैश चला गया। तो 10,000 कैश में माइनस 10,000 फर्नीचर में प्लस। सर ये तो सिंपल है, इसमें क्या डाउट है? आगे देखते हैं। ये आपने किस लिए खरीदा? ऑफिस यूज़ के लिए। ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड होगा ही होगा, क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। एंड फॉर ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़, और 5,000 का एक और फर्नीचर खरीदा है, मगर वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। जो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? कैपिटल में से माइनस होती है। तो सर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए कि आपने टोटल में 5,000 रुपये के ड्राइंग के नाम से फर्नीचर खरीदे, 10,000 रुपीज़ के ऑफिस यूज़ के लिए खरीदे, टोटल कितने खरीदे? 15,000 रुपये के। तो पेमेंट भी कितनी गई होगी? 15,000 रुपये। तो कैश में से कितना माइनस होना चाहिए? 15,000 रुपये। आइए रिकॉर्ड करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका एसेट में हेड कितना खुलेगा? एक कैश, और सेकंड होगा आपका फर्नीचर। यहाँ पर आप वो लिखोगे जो फर्नीचर आप ऑफिस के लिए लेके आए हो। कितने के लिए लेके आए हो ऑफिस का? 10,000। और 5,000 का जो फर्नीचर है वो आपका ड्राइंग के नाम से है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वो आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके आए हो। तो ड्राइंग का माइनस होती है कैपिटल में से, तो यहाँ से कितना माइनस कर देंगे? 5,000 रुपीज़। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से कैपिटल से हमने 5,000 माइनस करा, क्योंकि ये हमारी क्या थी? ड्राइंग थी। और 10,000 यहाँ फर्नीचर में आपने क्या ऐड कर दिया? क्योंकि आपको फर्नीचर, आपका एसेट बढ़ गया। अब टोटल में आपने पेमेंट कितनी करी है? 10,000 ऑफिस के फर्नीचर की, 5,000 जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। टोटल में 15,000 रुपये दिए। तो कैश में से कितना माइनस होगा? 15,000 रुपीज़। कितना माइनस होगा? 15,000 रुपीज़। अब नेट इफेक्ट देख लीजिए, -15 + 10 कितना बचा? माइनस का 5, और वो सामने आ गया माइनस का 5। इसका मतलब आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट है। तो 5th ट्रांजेक्शन जो थी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसका यही ट्रीटमेंट है कि कैश में से 15,000 माइनस होगा, क्योंकि आपने ऑफिस के लिए भी और पर्सनल दोनों के लिए खरीदा है, तो दोनों की पेमेंट हुई 15,000 रुपये। 10,000 ऑफिस का है तो फर्नीचर में ऐड हो गया, बाकी का 5,000 ड्राइंग का है तो वो यहाँ से माइनस हो गया। क्लैरिटी आ गई? सर इसमें एक बात और बता दीजिए कि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे। वही सिमिलर बात है जैसे हम पहले परचेज सेल ट्रांजेक्शन में करते थे, कि अगर कुछ ना बता रखा हो और ट्रांजेक्शन में किसी का नाम भी ना दे रखा हो, तो हम क्या मानते हैं उसको? कैश पे। क्या मानते हैं फिर? कैश पे। इसीलिए हमने कैश पे मान लिया। ये क्लियर हो गया? बस इसी ट्रांजेक्शन में डाउट होगा, ये आपकी हो गई। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका इधर से। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एसेट साइड का क्या होगा और लायबिलिटी साइड का क्या होगा, दोनों को बताया तो दोनों बराबर ही आनी चाहिए। एसेट साइड भी वही आनी चाहिए और लायबिलिटी साइड भी वही आनी चाहिए। अब देखिए, एसेट साइड में क्या क्या आएगा? कैश आ रहा होगा 26,000, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपकी होती है, कैश 26,000। स्टॉक आएगा 30,000 का,
फर्नीचर आएगा आपका 10,000 का और प्रीपेड रेंट आएगा 1,000 का। अगर टोटल करें तो 26 प्लस 30 56 प्लस 10 66 और प्लस 1 67। अब अगर लायबिलिटी साइड का भी यही आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आपके हो रहे होंगे 20,000 के और कैपिटल में होगा फिगर आपका 47,000। दोनों का टोटल करें तो ये भी क्या आएगा 67,000। तो ये आपका सुटेबल और एकदम करेक्ट आंसर है जो इस अकाउंटिंग क्वेश्चन का होना चाहिए जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। इतना क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन में समझ आ गया आपको। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए था, पहला और दूसरा उसमें कौन कौन सी जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको डाउट आया होगा वो भी मैं बता देता हूँ। स्क्रीन पे देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी ट्रांजैक्शन नंबर 7 में। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है इस क्वेश्चन की, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000। अब सर ये क्या होता है, ये तो ट्रांजैक्शन हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में करी भी नहीं थी और ये होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पहले थोड़ा ये समझा दीजिए। तो ये समझते हैं कि ये है क्या चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपका बिजनेस है ABC लिमिटेड या जो भी है ABC और आप उसके मालिक हैं। आपका बिजनेस है और ये क्या उसका मालिक है। अब मालिक जो बिजनेस में पैसे देता है या इन्वेस्ट करता है उसको बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करता है, कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है। ये हमने सर कहीं कर रखा है। जब आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 2 में एक आपको टर्म पढ़ाई थी कैपिटल, तो वहाँ ये समझाया था, अगर ना पढ़ी हो तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। कैपिटल का मतलब क्या था, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन दी बिजनेस। तो मालिक जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा वो मालिक की बन जाती है कैपिटल और चढ़ाएगा कौन, बिजनेस। तो बिजनेस उस पैसे को किस नाम से चढ़ाता है, कैपिटल के नाम से चढ़ाता है। चलिए सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो ओनर बिजनेस को पैसा देगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो ओनर की कैपिटल होती है और बिजनेस अपनी बुक्स में कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है। अब उस पैसे पे ओनर बिजनेस से मांगता है इंटरेस्ट कि भैया मुझे इस पैसे पे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब सर एक बात बताइए, बिजनेस उसी का, मालिक भी वो खुद है, तो अपने बिजनेस से ब्याज क्यों मांग रहा है, वो तो उसी का ही है, कोई फर्क थोड़ा है, दोनों में फर्क है। और ये मैंने आपको बताया था जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें एक प्रिंसिपल था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इनकेस अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग इंसान है। ओनर अलग इंसान है, बिजनेस अलग इंसान है। ओनर एक नेचुरल पर्सन है और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओनर क्या है, एक नेचुरल पर्सन है और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये तो आपको भी पता होगा, जब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देता है तो बदले में उससे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। अगर आप किसी को मनी देंगे, लैंड करेंगे, तो आप उससे क्या ब्याज नहीं लेंगे, फ्री में दे देंगे? नहीं सर, ब्याज तो लेंगे, इंटरेस्ट तो लेंगे। तो सेम ओनर भी कर रहा है, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग इंसान हैं। इसीलिए जो ओनर पैसा लगाता है कैपिटल के नाम पे, वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है, बिजनेस पर कर्जा होता है वो, कि ये पैसे कल को चुकाने पड़ेंगे जब बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि दोनों अलग अलग इंसान हैं, ओनर ने बिजनेस से क्या डिमांड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जायज़ है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, इतनी बात चलिए समझ में आ गई। अब सर इसके आगे क्या, अब हमें किसकी रिकॉर्डिंग करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो आपको समझ आ गया क्या होता है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कहाँ कहाँ करेंगे, होगा तो दो जगह, ये तो कन्फर्म है क्योंकि दो आइटम में तो इफेक्ट कर ही रहा होगा। अब वो दो आइटम कौन सी हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कौन कर रहा है, सर बिजनेस पे कर रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ,
हाँ जी सर, एक्सपेंस ही हुआ। तो एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। क्या ट्रीटमेंट होता है? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। हाँ जी सर, तो कैपिटल में से तो माइनस हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट इसका और क्या होगा? दूसरी जगह कहाँ इफेक्ट करेगा? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, ऑनर के लिए क्या है? इनकम है सर। हाँ सर, इनकम ही है। तो इनकम कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? सर वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होता है और इनकम कैपिटल में ऐड होती है। ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ऑनर के लिए इनकम है। तो दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? हम कैपिटल में करेंगे। अब देखते हैं आपकी क्या था, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3000। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो आपने 3000 कैपिटल में से माइनस कर दिया, और ऑनर के लिए इनकम है तो इनकम भी कहाँ ऐड होती है? कैपिटल अकाउंट में ही ऐड होती है। तो एक तरफ 3000 माइनस हो गया और एक तरफ 3000 प्लस हो गया। प्लस इसीलिए करा क्योंकि ये इनकम है ऑनर के लिए, और ऑनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं? वो कैपिटल से माइनस होते हैं। तो कैपिटल में ही माइनस हो जाएगा और कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब कर लोगे इसके साथ की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई आप अदर बुक से क्वेश्चन करें या और आगे होमवर्क में दूं, तो अगर उसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी समझा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अगर बिजनेस से ऑनर पैसा ले तो वो क्या हो जाती है? ड्राइंग। वो तो सर हमें पता है कि मनी विड्रॉन बाय दी ऑनर फ्रॉम दी बिजनेस, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं। हाँ जी, बोलते हैं। अब वो ड्राइंग पे बिजनेस भी तो इंटरेस्ट मांग सकता है। सर वो क्यों मांगेगा? ऑनर से ही इंटरेस्ट मांगेगा, तो वो भी यही बात बोलेगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हम तो दोनों अलग अलग इंसान हैं, मैंने आपको ब्याज पे पैसा दिया तो बदले में मुझे क्या चाहिए? ब्याज। अब वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगी तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? इनकम, और ऑनर के लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंस। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? ऐसे ही होगी। एक बार हम प्लस कर देंगे क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है और ऑनर के लिए एक्सपेंस है, तो वो यहीं पर ही माइनस हो जाएंगे। दोनों ट्रीटमेंट ही कैपिटल अकाउंट में होंगे। क्लियर हो गया? तो भले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई। अब आता है इसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन का, वो क्या होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए आपका एसेट साइड का क्या होना चाहिए और लायबिलिटी साइड का क्या होना चाहिए। एसेट साइड का होना चाहिए आपका कैश 16,000, स्टॉक 41,000 एंड फर्नीचर 10,000। टोटल करेंगे तो 16 प्लस 41 57 और 10 67 आना चाहिए। अब सामने भी 67 आ जाए तो ठीक हो जाएगा। और इधर सिर्फ लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम होगी आपकी, और वो होगा आपका कैपिटल। और कितना होगा? 67 होगा। इसके अलावा इधर कोई भी आइटम नहीं होगा। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आपको होमवर्क में दिया था। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। अब आता है इसके बाद आपको जो थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका ट्रीटमेंट। उससे पहले एक बार आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी ट्रांजैक्शन नंबर 2, 5 और 7 में। ठीक हो सकता है कि इसमें से किसी में ना आई हो। जो मेरे हिसाब से आपको जो 3 ट्रांजैक्शन जो डाउटफुल लगी होंगी, मैं उसका सोल्यूशन बता देता हूं आपको। जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है आपकी, वो देखिए क्या है। बोट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 फ्रॉम गोपी एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित ₹25,000। आपने गुड्स परचेस करे, यहाँ लिखा है कैश पे 15,000 के गोपी से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, सर पहले कई ऐसी ट्रांजैक्शन आई हैं जिसमें कुछ नहीं बता रखा होता था कि कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है, तो वहाँ हमने ये समझा था कि अगर कुछ ना बता रखा हो तो कैश पे मानते हैं, और अगर उस ट्रांजैक्शन में किसी का नाम आ जाए तो फिर क्रेडिट पे मानते हैं उसको। मगर यहाँ तो कैश भी आ गया और नाम भी आ गया। अब क्या करें? अब इसको कैश माने या क्रेडिट माने?
अब जो बोल रखा है वो मानिए। आपको क्या बोल रहा, कैश में खरीदे हैं, खरीदे गोपी से हैं, खरीदे तो कैश में है ना, तो 15,000 रुपये के तो कैश वाले हो गए। और यहाँ साफ साफ बोल दिए क्रेडिट में खरीदे हैं, अमित से खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये क्रेडिट वाले हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आप सबसे पहले एसेट में एक हेड खोलेंगे कैश, ठीक, और दूसरा हेड यहां पर आएगा आपका स्टॉक, और एक हेड आपका लायबिलिटी साइड में आ जाएगा क्रेडिटर। अब आपने टोटल स्टॉक कितने का खरीदा है, 15,000 का एक खरीदा है प्लस 25,000 का एक खरीदा है। ये कैश वाला है और ये क्रेडिट वाला है। टोटल आपका 40,000 का स्टॉक है, तो स्टॉक में कितना प्लस करेंगे, 40,000। इसमें से कैश कितना गया है, 15,000, तो कैश में से माइनस भी कितना होगा, 15,000। तो कैश में से माइनस हुआ 15, स्टॉक आया 40। 25 का क्या है, उधार है। और ये आपको भी पता है, जब हम किसी से उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो हमारे सर पे कर्जा हो जाता है, और उसको हम किस नाम से शो करवाते हैं, क्रेडिटर के नाम से। तो क्रेडिटर आपके कितने के हो जाएंगे, प्लस 25,000, जितने के आपने उधार पे गुड्स खरीदे हैं। तो ये आएगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन इसका, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। -15 कैश से 40 आपका स्टॉक आया, और इसका नेट इफेक्ट देखिए तो कितना आता है, 25 प्लस में, और सामने भी कितना आया है, 25 प्लस में। इसका मतलब ये वाला ट्रीटमेंट एकदम करेक्ट है, दोनों तरफ बराबरी आ रही है। समझ आ गया, आगे से कर लेंगे ये वाली ट्रांजेक्शन। इसके बाद आपको थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, वैसे डाउटफुल ट्रांजेक्शन है नहीं ये। यहाँ लिखा है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹5,000। सर अब इसमें लैंडलॉर्ड कहाँ पर चढ़ाएंगे, देखिए आपको लैंडलॉर्ड कहीं चढ़ाना नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड का नाम भी लिखा होता तब भी हमें उसे इग्नोर करना है, हमारा उससे नाम से कोई भी मतलब नहीं है। रेंट क्या होता है आपका, एक्सपेंस होता है। अब वो भले किसे भी दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमने तो एक्सपेंस के नाम पे चढ़ा देना है, और एक्सपेंस क्या है, रेंट है, ना कि जिसको दे रहे हैं उसका नाम। तो लैंडलॉर्ड का अगर यहाँ पर नाम भी लिखा होता तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप रेंट देने की ट्रांजैक्शन करते हैं आपको सेम वैसे ही करनी है। अब आप कैसे करते थे इसको, अगर इसको देखिए, आपने रेंट दिया 5,000, तो आप कैश में से कितना माइनस कर देते थे, 5,000, और क्योंकि रेंट एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी कितना माइनस कर देते थे, 5,000। तो कैपिटल से माइनस हो गया 5,000, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस है। और दूसरी तरफ कहाँ से माइनस हो गया, कैश से माइनस हो गया, क्योंकि आपके पैसे चले गए, आपके पास से अमाउंट चला गया। तो इधर से 5,000 माइनस, इधर से 5,000 माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंस है, पेमेंट गई है, कैपिटल से माइनस कर दिए, क्योंकि सारे एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट तो सर हमने पहले कर रखा है वही ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बस ये लग रहा था कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि लैंडलॉर्ड आ गया है तो लैंडलॉर्ड का क्या ट्रीटमेंट होगा। लैंडलॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आपने रेंट पेड किया है तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते थे हम वही ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पर लैंडलॉर्ड का नाम भी लिखा होता तब भी हमारे को इससे कोई भी मतलब नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है एक ट्रांजैक्शन जो हो सकता है जिसमें आपको डाउट हो, वो है ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, लैंडलॉर्ड रिक्वेस्टेड फॉर एडवांस रेंट। लैंडलॉर्ड को जरूरत होगी, उसने आपसे एडवांस रेंट के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि बाबूजी अगर एडवांस में दे सकते हो, 1,000 रुपये की जरूरत है, 1,000 रुपये एडवांस में दे दो। आपने उसकी पुकार सुन ली एंड इट वाज पेड टू हिम, और आपने पैसे दे दिए। अब सर यहाँ हमारे ख्याल से वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ना देखा हो तो सजेशन में लिंक आ रहा होगा, एक बार उसकी वीडियो जरूर देख लीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें रिकॉर्डिंग सिर्फ 12 मंथ की करनी है, ना 12 से ज़्यादा की, ना 12 से कम की। अब आपने लैंडलॉर्ड को तो एडवांस रेंट दे दिया जिसका इस साल में कोई भी लेना देना नहीं है। ये कब का रेंट है, अगले साल का है, आपने एडवांस में दिया, तो रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए, अगले साल। तो सर हम इस साल क्यों रिकॉर्ड करेंगे,
तो इसीलिए क्योंकि ये अगले साल रिकॉर्ड होना है, इस साल नहीं होना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आप इसको कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल से सिर्फ वही रेंट माइनस होगा जो इस साल का होगा, जो इस साल का होगा। जो रेंट आपने एडवांस में दिया है वो अगले साल से बिलोंग करता है, इसीलिए कैपिटल से ना माइनस करके इसका ट्रीटमेंट सिखाया था आपको। जब भी हम किसी को एडवांस में कोई भी खर्चा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो ये हो जाएगा आपका प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट कहाँ लिखा जाता है, एसेट में। ये आपका क्या बन गया, एसेट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपको कैश में से तो आपने दे दिए 1000 रुपये, दिया तो रेंट है तो एक्सपेंस, मगर क्योंकि अगले साल का इसीलिए मैं कैपिटल से माइनस नहीं करूंगा। देखिए इससे प्रीवियस वाली ट्रांजैक्शन में मैंने माइनस करा है कैपिटल से, क्योंकि वो इसी साल का था तो खर्चा था, हमने मान के कर दिया, मगर ये अगले साल का है तो इस साल तो इसको कैपिटल से माइनस नहीं कर सकता मैं। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, हम एक एसेट क्रिएट कर देंगे जिसका क्या नाम होगा, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट आपका एक एसेट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट दी है, और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, इसमें इंक्रीज हो जाएगा 1000, और सामने इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा तो सामने हो जाएगा 0। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि 1000 रुपये आपके कैश से माइनस हो जाएंगे और वो प्रीपेड रेंट में इंक्लूड हो जाएंगे, और नेट इफेक्ट जो आएगा इसका वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तीनों ट्रांजैक्शन थी थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हो सकता है आपको डाउट हो, ये उसके सोल्यूशन है, ये उसका ट्रीटमेंट है। बाकी ट्रांजैक्शन नॉर्मल जैसे सिंपल ट्रांजैक्शन है जो आप आराम से कर सकते हैं, और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में वो कर भी रखी हैं। क्लियर हो गया, इतनी मदद मिल गई। अब आता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो फाइनल करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो वही एक तरफ एसेट साइड देख लेते हैं, एक तरफ लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। अब अगर आप एसेट साइड देखें तो एसेट साइड में कैश आपका जो फाइनल फिगर आएगा वो आएगा 24,000, स्टॉक आएगा 15,000, और प्रीपेड रेंट आएगा 1000, और प्रीपेड इंश्योरेंस होगा एक, वो आएगा 500। 24,000 और 15,000 होता है 39 और 140 और 500, तो ये टोटल आना चाहिए 40,500। वेयर एज लायबिलिटी साइड में दो आइटम है, एक होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 और एक आपकी कैपिटल 39,500, और इसका भी टोटल क्या आ रहा है 40,500। देख लीजिएगा, ये आंसर होना चाहिए आपके थर्ड क्वेश्चन का। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये तीनों क्वेश्चंस की जो आपकी प्रॉब्लम थी उसकी ट्रीटमेंट बता दिया आपको, और तीनों के आंसर भी हो गए हैं। हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट बचा इस चैप्टर में, हमने वो करना है, और उसके 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात। थैंक यू, जय हिंद।